गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई बच्चों ने एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है। वो ये किया है कि सर, जो मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी में एमबीबीएस किया गया है उसके बारे में आपके क्या विचार है। पता नहीं तुम लोग हमारे विचार क्यों सुनना चाहते हो कि सर के विचार जो है हमारे विचारों से कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्या। बहुत ज्यादा फर्क गवर्नमेंट को तो नहीं पड़ता है, परंतु मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप खुद सोचिए कि पूरा एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की किताबों को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। इस समय हिंदी में एमबीबीएस करने वाले बच्चों के पास सिर्फ एक बुक अवेलेबल है, वो भी वो बुक अवेलेबल है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है गवर्नमेंट ने। क्या किया, मेरे कई बैचमेट उसमें इन्वॉल्व थे। सरकार ने एमबीबीएस के लिए जो बुक्स थी, चल रही बुक्स थी, उनको उनके अलग अलग चैप्टर को दिया, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को दिया। कहते हैं 97 प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने जो है वो एक एक चैप्टर को उन्होंने जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट किया उन्होंने, ठीक है। और ट्रांसलेट करने के बाद जो है वो बुक को पब्लिश किया गया और जो है वो बुक बच्चों तक पहुंची, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि हिंदी में एमबीबीएस करने वाले बच्चे के पास में यदि उसको गाइटन एंड हॉल, विलियम एफ गेनोंग, है ना, समूलिंगम या दूसरी भी कई सारी किताबें आती ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो उसे पढ़नी हो तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, वो तो वही किताब पढ़ेगा जो ट्रांसलेट होकर उसको मिली है, ठीक है। सर, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क इससे ये पड़ता है कि मेडिकल में जितना बहुत अच्छी क्वालिटी का जितने भी बुक्स है, लिटरेचर अवेलेबल है, जो भी लिटरेचर ना बोलूँ मैं उसको, जो बुक्स अवेलेबल है वो सारी बुक इंग्लिश मीडियम में फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं। और उन किताबों को कोई भी गवर्नमेंट अपने मन से अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनकी परमिशन के बगैर ट्रांसलेट नहीं कर सकती। और ट्रांसलेशन एक बहुत ही टिपिकल काम है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें बहुत क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो और चलो ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कर भी ले, तो आपको ये नहीं लगता है कि इससे बढ़िया क्या होता? इससे बढ़िया ये होता है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हर दिन एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगता जो आपकी इंग्लिश को दुरुस्त करने वाला होता। एक इंग्लिश का टीचर हायर करते, वो इंग्लिश का टीचर आपकी क्लास के बाद आधे घंटे जिन बच्चों को दिक्कत जा रही है उनको वो इंग्लिश के बारे में बेसिक इंग्लिश उनकी मजबूत करने पे गौर करता, तो बच्चे इंग्लिश की किताबें पढ़ पाते, लिख पाते, ठीक है। ये किसकी आवाज आ रही है? ये अफ्रीकन पैरट जो है वो हमारे बेटे ने कहीं से ले आया है और वो हमारे घर में है, ठीक है, उनकी आवाज़ है। हालांकि परिंदों को बंद रखने का मैं बिल्कुल भी जो है वो उसका फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये जो परिंदे ऐसे हैं कि इनको छोड़ दोगे तो ये मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये अफ्रीकन पैरट हैं, अफ्रीकन या अर्जेंटीना के पैरट हैं ये, तो इनको आप छोड़ भी नहीं सकते यहाँ पे ना ये। तो इसीलिए मैंने फिर क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा ला दिया उनके लिए ताकि वो कंफर्टेबल रह सकें उसमें। आप पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, क्या कंफर्टेबल रहेगा पक्षी उसमें, ठीक है। बहुत शोर कर रहे हैं अभी ये, ठीक है। उनको लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो उसका जवाब दे रहे हैं वो लोग, है ना। बहुत स्मार्ट होती है ये वाली ब्रीड। तो पॉइंट ये था जहाँ हम बात कर रहे थे वो ये था कि क्या हिंदी में एमबीबीएस वर्थफुल रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि हिंदी में एमबीबीएस करने की बजाय सरकार को जो है बच्चों की फर्स्ट ईयर में इंग्लिश को मजबूत कर देना चाहिए था, ताकि वो इंग्लिश की किताबें अच्छे से पढ़ पाते, एमडी एमएस में उनको दिक्कत ना होती, अमेरिका जाते तो दिक्कत ना होती, है ना, और उनको सुपर स्पेशलाइजेशन करना था तो दिक्कत। क्या डीएम के लिए भी किताबें जो होती हैं उनको भी हिंदी करेंगे? क्या एमडी की किताबें भी हिंदी करेंगे? कितनी किताबें हिंदी करेंगे भाई, ये तो बता दो। क्या हम जो मेन स्ट्रीम से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, एडीए, या एंडोक्राइनोलॉजी एसोसिएशन है, या रूमेटोलॉजी एसोसिएशन है, उसके मेंबर बनेंगे तो क्या वहां पे लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे? आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, मैं हिंदी का बहुत बड़ा हिमायती हूं क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्यों हम मल्टीपल लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं? क्यों हम एक ही लैंग्वेज पर डिपेंडेंट रहें? क्या हम मल्टीपल लैंग्वेज सीखकर यहाँ तक आगे नहीं बढ़े हैं? क्या देश का नाम जो है दुनिया भर में, आज अमेरिका में बहुत सारे डॉक्टर इंडियन हैं, अब बहुत सारे नासा में साइंटिस्ट इंजीनियर जो है वो इंडियन हैं, इसलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश भी बेहतर थी और वो इंग्लिश को इम्प्रूव किए। और अधिकांश लोग हिंदी मीडियम से या साउथ के अपने रीजनल मीडियम से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हुए थे। वो मैं भी वैसे ही हुआ हूँ, मैंने भी अपना पूरा पीजी, पूरा एमबीबीएस इंग्लिश में ही किया हुआ है मैंने। मुझे फर्स्ट टाइम में थोड़ी 2-4 महीने दिक्कत गई, उसके बाद दिक्कत सॉर्ट आउट हो गई। तो मैंने इसको बजाय मैं आपसे बोलूंगा कि कई बार क्या होता है, बैसाखी पकड़ा देना आदमी को आसान लगता है, लेकिन वो बैसाखी जिंदगी भर के लिए हो जाती है।
ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। अब किसी सरकार को अच्छा लगे चाहे ना लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये फालतू का प्रोपेगेंडा करने से अच्छा ये था कि हम जो बच्चे हिंदी मीडियम के मेडिकल कॉलेज में आए थे, जिनको दिक्कत हो रही थी, उनके लिए हम इंग्लिश की क्लासेस की या इंग्लिश की बेहतरी की कोई व्यवस्था करते, या बेसिक इंग्लिश का कोई कोर्स या उनको उस तरह का कुरिकुलम प्रोवाइड करते जिससे कि उनकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। असली राष्ट्रीयता यह है कि आप राष्ट्र के योगदान में देश विदेश में जाकर क्या योगदान दे रहे हैं, आप कितने बेहतर डॉक्टर बन रहे हैं, कितने स्किल्ड डॉक्टर बन रहे हैं। ये असली हम कहते हैं कि ये असली जो है वो राष्ट्रीयता होती। आप यदि किसी भी टेक्नोलॉजी वाली कोई भी मशीन दुनिया भर में आप लेके आए तो उसके लिटरेचर में आपको जो है वो हिंदी लिखी हुई नहीं मिलती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हिंदी हमारी, हम कहते जरूर कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आप दक्षिण भारत जाइए, आप दक्षिण सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलूँगा, वहाँ जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, तो हर जगह वी कैन नॉट फोर्स पीपल टू लर्न हिंदी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश के अंदर जब राज्यों का गठन हुआ था ना, तो वो भाषाई आधार पे हुआ था। पता है कि नहीं पता खुद के, हमारी कंट्री में जब जो है वो राज्य स्थापित किए गए थे तो वो भाषाई आधार पे थे, लैंग्वेज के आधार पर उनको बांटा गया था, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हिंदी इज वेरी गुड लैंग्वेज, संस्कृत इज वेरी गुड लैंग्वेज, तमिल मलयालम सब अच्छी भाषाएं हैं, लेकिन हमको इन भाषाओं के अलावा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने की और आवश्यकता है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है, ताकि हम अपने आप को बेहतर डॉक्टर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकें। हम विकलांग ना बने हम कि भैया हम तो हिंदी के कारण ये किताब नहीं पढ़ पाते, हिंदी के कारण ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में करना उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो बिल्कुल ही ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, या जिन बच्चों को जो है वो इंग्लिश के कोई वर्ड नहीं आते। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि नीट का एग्जाम अपने आप में जिस लेवल का एग्जाम है, वहां पर आप प्योर हिंदी कभी बचते ही नहीं हो। आप चाहे आप बायोमेंटर से पढ़ रहे हो, चाहे किसी से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते एमबीबीएस की तैयारी, अपने नीट की तैयारी के दौरान ही आपको इतनी इंग्लिश आने लगती है कि मेडिकल कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होती आपको। ये मेरा मानना है और ये एक्चुअली सच्चाई यही है। साहब मैं तो हिंदी का हूँ, बहुत हिंदी है मेरे को तो हिंदी में ही मैं सांस लेता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ, हिंदी में ही चलता हूँ मैं, तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। उठ के वो कोई मतलब मैं आपसे बोलूँगा कोई वो बहुत प्रोग्रेसिव चीज नहीं है वो, ऐसा मेरा मानना है। एज ए डॉक्टर मैं सोचता हूं कि यदि मुझे आज यदि मैं रिवर्स गियर मारूं अपनी जिंदगी में और 96 में मुझे ऑप्शन दे जाए कि तुम हिंदी से एमबीबीएस करोगे या इंग्लिश से एमबीबीएस करोगे, तो मैं बोलूंगा भैया मैं तो इंग्लिश से एमबीबीएस करूंगा, क्योंकि मैं जीवन भर के लिए जो है वो समस्या को लंबा करना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू परकुलेट दिस प्रॉब्लम फॉर थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है ना। मैं इसको यही रिजॉल्व करना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में। क्या होगा, 10-20 नंबर कम आएंगे, क्या होगा, थोड़े परसेंटेज कम आएंगे, क्या होगा, एक आध पेपर में फेल भी हो जाऊंगा, पास कर लूंगा ना, लेकिन समस्या को मैं परमानेंट रिजॉल्व तो कर दूंगा ना, ठीक है। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती है, आंखें बंद करने से बस अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार ये, ठीक है। और इसके अलावा किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप में से कई बच्चे मुझे पर्सनल प्रॉब्लम भी भेजने लगे हैं यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा मॉर्निंग मोटिवेशन में पर्सनल इश्यूज को बेटा नहीं लेता हूँ, है ना। वो उसके लिए हार्ट कनेक्ट सीरीज शुरू होगा तो उसमें वहाँ पर उठाएंगे उन इश्यूज को हम। अभी फिलहाल आपको एक जनरलाइज इशू पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि कई बार क्या होता है, कई बार है ना हम जो है वो जब अपने किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारे डेविएशन आते हैं। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, बहुत सारे डेविएशन आते हैं, और सफल व्यक्ति वो नहीं होता जो डेविएट नहीं होता। देखो याद रखो, डेविएट होना तो ह्यूमन नेचर है कि हम सभी लोग कभी ना कभी जो है जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में थोड़ा सा गलत निर्णय लेते हैं, डेविएट भी होते हैं। पर याद रखिए, निर्णय लेते हैं ये जरूरी है, चलते हैं चलोगे तो डेविएट होगे, निर्णय लोगे तो गलत भी होगा, लेकिन कब हम उसे सही कर लेते हैं, कब दोबारा सही रास्ते पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था ना कि गूगल में कभी आप रास्ता डालो ना कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, वो बोलेगा पहले लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए, फिर राइट लीजिए, फिर नेक्स्ट यू टर्न लीजिए, फिर आप फर्स्ट एग्जिट से बाहर निकलिए। और मान लो हमने गलत ले लिया, हमने मान लो गलत स्क्वायर ले लिया हमने, तो क्या होगा, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा आपसे वो कि तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, वो ये बोलेगा कि मैं रास्ता रीरूट कर रहा हूं, मैं बोलेगा अब आगे से लेफ्ट ले लो।
गूगल का कभी देखना मैप यूज करके, वो बोलेगा अब आगे से लेफ्ट ले लो, फिर वो घुमा घुम के वहीं ले जाएगा आपको। मतलब जिंदगी में कई बार सही और गलत नहीं होता है, कई बार रीरूट करना जरूरी होता है। मतलब यदि कोई गलत रास्ता ले लिया तो चलो ठीक है, हम उसको रीरूट करते हैं। कोई निर्णय गलत हो गया है तो उसको फिर करेक्ट करते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पहुंचना इंपॉर्टेंट है। 2-5 मिनट का समय, 2-3 महीनों का, 2-3 साल का समय एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन पहुंचना जरूरी होता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।